बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस सीरीज़ को हम शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड है नेटवर्किंग से। ठीक है, और वो तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, बीसीएस कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर रहे हैं, उन तमाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ क्लियर नहीं करवाई जाती कि आपने अगर किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है, ठीक है, और मैं स्पेसिफ़िकली टारगेट कर रहा हूँ नेटवर्क्स को, तो उसके वो कौन से बुनियादी टॉपिक्स हैं कि जिन पर कि आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट्स को हमने ये देखा है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते और जस्ट रटे लगाकर आगे चलते ही चले जा रहे होते हैं। लिहाजा एक ऐसी सीरीज़ का मैंने सोचा कि आगाज़ किया जाए कि जिसमें के जो नेटवर्क्स हैं, जो कि मेरी अपनी ज़ाती स्पेशलाइजेशन है, उसमें जो बुनियादी टॉपिक्स हैं और जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए, और इतनी आसान उर्दू में या हिंदी में उन्हें कवर किया जाए कि जो कि इंडो पाक और इस एरिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस ज़ुबान को समझते हैं, इस लैंग्वेज को समझते हैं, वो इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को ग्रिप कर सकें और इनको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, और नेटवर्किंग के अंदर जब आप देखते हो, जब आप पढ़ते हो, तो उसमें जो सबसे बुनियादी टॉपिक है वो है जी आपका आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसमें फिर जो पहला वर्जन आता है वो होता है वर्जन 4। ठीक है, आईपी है क्या, इसको समझते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको मास्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, और अगर आपके सामने एक आईपी आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही आईपी है या गलत आईपी है, और कोई आपको फूल तो नहीं बना रहा। ठीक है, आप देख सकते हो कि आजकल साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दुनिया के अंदर। जो हर एक चीज़ है वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो जब हर एक चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि हर एक चीज़ को, हर एक डिवाइस, ठीक है, हर एक कंप्यूटर जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, उसका कोई ना कोई आईपी है। ठीक है, तो जब हर एक चीज़ आपस में कनेक्ट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेटवर्किंग हुई हुई है। ठीक है, और अगर नेटवर्किंग हुई हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमें आईपी एड्रेसिंग को समझना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो आईपी एड्रेसिंग को शुरू करने से पहले नेटवर्किंग की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, और उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम आगे चल के भी डिटेल में कवर करेंगे। और ये जो क्लिप्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, ये वक्तन फ़वक्तन आते ही चले जाएंगे, तो आपने इनको रेगुलरली फॉलो करना है और चीज़ों को सीखना है। और आपके जो करिकुलम है, जो कोर्सेज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, आप यानी कि कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड से हैं, आप नेटवर्क से हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग से हैं, आप बीसीएस से कर रहे हैं, एमसीएस कर रहे हैं, एमएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, इवन कि पीएचडी कंप्यूटर साइंस भी कर रहे हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनको आईपी एड्रेसिंग की समझ है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी समझ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बेसिकली ये क्लिप्स होंगी, ये कुछ कंटिन्यूअस लेक्चर्स होंगे कि जिनको कि आप फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए आप आईपी एड्रेसिंग को सीख जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजीज़ इस हिस्से में, इस आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करते हैं, और वो क्या हैं। ये नेटवर्क्स के अंदर आप कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है, आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं, ठीक है, या डाटा कम्युनिकेशन पढ़ते हो, तो उसके अंदर ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका पता होना आपको ज़रूरी है। अब ये वैसे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसे वर्डिंग्स हैं या वर्ड्स हैं जो कि आपके सामने लाए जाएंगे, लेकिन ये 5 या 6 आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक, जो एजेंडा है, वो है आईपी एड्रेसिंग को सीखना। और आईपी एड्रेसिंग के हवाले से, उसके हिसाब से जो वर्डिंग्स, जो की टर्मिनोलॉजीज़ नेटवर्किंग में इस्तेमाल की जाती हैं, वो हम सीखेंगे। अब नेटवर्किंग बज़ात ख़ुद क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। कम्युनिकेशन, देखें, आपका जितना भी अब दुनिया है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया है, यानी कि हर एक चीज़ आपस में कनेक्ट है। कनेक्ट क्यों है? ताकि एक जगह का जो डाटा है दूसरी जगह तक पहुंच सके, तभी हर एक चीज़ को कनेक्ट किया जा चुका है। तो ये जो आपका डाटा का जो पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह तक, या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है
उसका पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये टू वे होती है, जाहिर बात है आपने किसी को कोई चीज़ भेजी है तो वो भी इन रिटर्न को जवाब तो देगा ना, तो इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक आपकी इन्फॉर्मेशन का चले जाना और वापस फिर आ जाना, ठीक है। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब आप आपस में चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो जब आप आपस में चीज़ों को कनेक्ट करते हैं इस मकसद के लिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए, तो इस कनेक्शन देने को कहा जाता है नेटवर्क, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारा अल्टीमेट गोल है। उस कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए आप क्या बनाते हैं? नेटवर्क। और नेटवर्क का मकसद ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़, ठीक है, एंटिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं जो कि डाटा भेजने की या इन्फॉर्मेशन को भेजने की सलाहियत रखती हैं, दीज आर कॉल्ड एंटिटीज़। उनको इस तरीके से मिलाया जाए कि वो अपना डाटा या रिसोर्सेज, ठीक है, शेयर कर सके, तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। लेकिन अब अगर उन दो एंटिटीज़ की जगह आप रख दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि जो कि आपकी बिजली से चलते हैं, तो ये दो या दो से ज़्यादा ऐसे डिवाइसेस जो कि आपकी बिजली से चलते हैं, उनको अगर आप जोड़ दो इस तरीके से कि वो आपस में अपना डाटा शेयर कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, तो उसको कहा जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब जाहिर बात है कंप्यूटर सिर्फ वो नहीं जो कि लैपटॉप और वो तमाम चीज़ें जो आपके घरों में हैं, बस हर वो चीज़ जो कि डाटा को भेजने की सलाहियत रखती है, ठीक है, डाटा को और इन्फॉर्मेशन को। अब इसमें 3 नेटवर्क्स हैं, फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है कि जो कि आपने बनाया हुआ होता है किसी स्मॉल एरिया के अंदर, स्मॉल बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। आपकी कंप्यूटर लैब्स होती हैं, आपके घरों के अंदर के जो नेटवर्क्स होते हैं उन्हें कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। और मकसद वही है कि आपने डाटा शेयर करना है या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कम्युनिकेशन करवाने के लिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि एक सिटी के अंदर होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क आपके किसी ऑफिस के अंदर जो आपने कनेक्शंस बनाए हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो कि आपने शहर के अंदर बनाया हुआ है, यानी कि आपके 2 ऑफिसेज हैं, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक सिटी है, फॉर एग्जांपल आपका एक सिटी है लंदन, लंदन के अंदर आपने एक स्ट्रीट 1 के अंदर आपने एक ऑफिस बनाया हुआ और एक स्ट्रीट 2 है उसके अंदर दूसरा ऑफिस बनाया हुआ है। उन दोनों ऑफिस को आप आपस में कनेक्ट करते हैं, या 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स जो कि एक सिटी के अंदर हैं उन्हें आपस में जब आप कनेक्ट करते हो तो उनकी कनेक्शंस देने के बाद जो नेटवर्क बनेगा उसे कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, विद इन अ सिटी। अब जब इस नेटवर्क को आप बढ़ाते हैं और कंट्री के लेवल पे लेके चले जाते हो, या 2 सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हो या 2 कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक आपकी सिटी है फॉर एग्जांपल पेशावर और दूसरी है लाहौर, और जो पेशावर के अंदर का जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको आप कनेक्ट कर रहे हो लाहौर वाले लोकल एरिया नेटवर्क के साथ, या 2 ऑफिस को जो 2 डिफरेंट सिटीज़ में या 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं, या एक पाकिस्तान में लाहौर के अंदर है और दूसरा अमेरिका में फॉर एग्जांपल मिचिगन सिटी उसके अंदर है, उनको अगर आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो अब ये कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझिएगा, क्योंकि अब जब इसके बाद आगे क्लिप्स आने वाली हैं उसमें हम आईपी एड्रेसिंग की जो टेक्निक्स हैं, आईपी एड्रेसिंग को एड्रेस कैसे किया जाता है और उसको पढ़ा कैसे जाता है, उसके बेसिकली जो गिमिक्स हैं वो क्या हैं वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।